Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shine with Logic and Laws. Hope you are doing well. So today's topic is human eye. So जैसे ही हम अपनी आँखों को खोलते हैं we see all the beautiful and colorful things around us. आज पढ़ेंगे हम ह्यूमन आई के बारे में। पता है ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह है। जिस तरह से कैमरा फ़ोटोज़ खींचता है उसी तरह से हमारी आँखें भी फ़ोटोज़ खींचती हैं हर समय हर जगह। कैमरा के अंदर एक लेंस होता है, उसी तरह से हमारी आँखों के अंदर भी एक लेंस होता है जो एक स्क्रीन पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं, उस पर क्या है, इमेज फॉर्मेशन होती है। रेटिना पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो क्वेश्चन ये है कि हमारी आँखों के अंदर लाइट एंटर कैसे करती है, हमारी आँखों के अंदर इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। तो ये सारी बातें जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। सो कौन कौन से पार्ट हैं ह्यूमन आई के। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के, दैट इज़ फर्स्ट इज़ कॉर्निया, सेकंड इज़ एक्यूज ह्यूमर, थर्ड इज़ आइरस, फोर्थ इज़ प्यूपिल, फिफ्थ इज़ विट्रिस ह्यूमर, सिक्स्थ इज़ लेंस, सेवंथ इज़ सिलरी मसल्स और एट्थ इज़ रेटिना। सो ऑल द पार्ट्स वी डिस्कस in detail, all the parts given in the picture. Now we discuss the first part, that is cornea. कॉर्निया क्या है, कॉर्निया इज़ द थिन मेम्ब्रेन। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू लाइट हमारी आँखों के अंदर एंटर करती है। उसके बाद बारी आती है एक्वेस ह्यूमर की। एक्वेस ह्यूमर क्या है, एक्वेस मीन्स पानी से रिलेटेड। एक्वेस ह्यूमर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो मोस्टली वाटर है, जिसमें ये काम क्या करता है, ये हमारी आँखों के अंदर जो करेक्ट प्रेशर बैलेंस है उसको मेंटेन करेगा। इतना ही नहीं, ये हमारी आँखों को डस्ट पार्टिकल और डर्ट, बैक्टीरिया, इन सब से भी प्रोटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट टर्न आती है प्यूपिल की। प्यूपिल क्या काम करता है, प्यूपिल हमारी आँखों को, जैसे हमारी आँखों को मिरर में देखो या फिर किसी की आँखों को ध्यान से देखो, तो आँखों के बीच में जो सर्कल है, हमारी आई के बीच में जो सर्कल होता है, छोटा सा ब्लैक सा सर्कल, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का काम होता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। जो भी लाइट एंटर कर रही है हमारी आईज़ के अंदर, उसको क्या करना है, इसने कंट्रोल करना है। अगर हमारी आँखों में अचानक से खूब सारी लाइट आ जाएगी तो क्या हो सकता है, हमारी आईज़ को हार्म हो सकता है। ठीक है, तो हार्म तो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो प्यूपिल भी नहीं चाहता है कि हमारी आईज़ को हार्म हो। तो प्यूपिल क्या करेगा, कितना लाइट आँखों में एंटर करेगा वो प्यूपिल उसको कंट्रोल करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज़ आइरस। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे आइरस। आइरस क्या है, डार्क मस्कुलर डायाफ्राम है जो प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है ना, मज़ेदार। तो देखो कौन सा पार्ट है आइरस। ओके, आप किसी की भी आंखों में देखो, बड़ा सर्कल है, उसको आप क्या बोलोगे, आइरस। प्यूपिल का साइज़, अगर स्मॉल साइज़ का प्यूपिल है तो लेस लाइट एंटर करेगी, कम लाइट एंटर होगी। अगर प्यूपिल का साइज़ लार्ज है तो मोर लाइट एंटर होगी हमारी आंखों के अंदर। तो आइरस क्या होता है, आइरस कई तरह के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई तरह के हो सकते हैं, ब्लू, डार्क, ब्राउन, ब्लैक, किसी भी तरह का हो, किसी भी कलर का हो सकता है। आपने सुना होगा ना कि ऐश्वर्या राय की आंखों का कलर थोड़ा ब्लूइश है, तो कोई भी कलर का हो सकता है आइरस। तो वो ब्लू कलर क्या है, वो आइरस है। बेसिकली द कलर ऑफ आइरस डिसाइड द कलर ऑफ आई। नेक्स्ट इज आई लेंस। आई लेंस क्या है, आई लेंस का क्या काम है, इमेज फॉर्मेशन करना। आई लेंस क्या करता है, इमेज फॉर्मेशन करता है, इमेज को फॉर्म करेगा। आई लेंस को ये पता है होता है कि इमेज को रेटिना पे ही बनना है, ऑब्जेक्ट नियर हो या फिर फार। आई लेंस क्या करेगा, अल्टर करेगा, एडजस्ट करेगा फोकल लेंथ को। आई लेंस ने क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है फोकल लेंथ की। तो हमने पढ़ा है लेंस फार्मूला, जिसमें हमने वी यू एफ कंसेप्ट किए हैं। वी मीन्स, यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मीन्स इमेज डिस्टेंस और एफ मीन्स फोकल लेंथ। सो नेक्स्ट इट मीन्स आई लेंस क्या करेगा, थिकनेस को अल्टर करेगा और फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करेगा।
तभी उस इमेज को हम देख पाते हैं जो आई लेंस बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोकल लेंथ को एडजस्ट कौन करता है। जो फोकल लेंथ बन रही है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कौन करेगा। बट आई लेंस को, जो आई लेंस की थिकनेस है उसको एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो जो आई लेंस की थिकनेस है उसको एडजस्ट कौन करेगा, सिलरी मसल्स। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या होते हैं, अगर आप इसको इस अरेंजमेंट को देखोगे तो आई लेंस के दोनों तरफ, ओके, शो इन डायग्राम, आई लेंस के दोनों तरफ, आई लेंस के दोनों तरफ क्या है, सिलरी मसल्स हैं, बोथ साइड। तो आई लेंस के दोनों तरफ सिलरी मसल्स होते हैं। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बीच का जो आई लेंस है वो बर्ल्स आउट कर जाता है, मीन्स वो थिक हो जाता है। और जब ये मसल्स रिलैक्स कर जाती है तो आई लेंस की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, आई लेंस की जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, ओके। तो मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन है, तो आफ्टर द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, तो जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन है वो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, ओके। मीन्स जो उसकी फोकल लेंथ है वो अल्टर हो जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट है विट्रियस ह्यूमर। नेक्स्ट पार्ट इज विट्रियस ह्यूमर। इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड। ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो हमारी आई बॉल की स्फेरिकल शेप को रिटेन करता है। इतना ही नहीं, विट्रियस ह्यूमर की वजह से हमारी आंखें थोड़ी वेट रहती हैं, थोड़ी भीगी भीगी सी रहती हैं, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना। रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। रेटिना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। यहाँ पर इमेज बनते हैं। रेटिना पे रोड और कोन, टू टाइप के सेल हैं, कोन सेल और रोड सेल। सो वो सेल जो हमें कम लाइट में चीज़ों को देखने में मदद करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि नाइट विज़न के समय इतना अंधेरा होता है, वी मैनेज टू सी थिंग्स, राइट। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा आपके घर पे, आप घर पे हो, लाइट ऑन है, अचानक से लाइट चली गई, लाइट ऑफ हो गई, इनिशियली आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा, कुछ कुछ दिखने लगेगा। ऑब्वियसली जैसे आप पास आओगे, फॉर एग्जांपल फ्लावर पॉट रखा है, आप उसके पास जाओगे, फॉर एग्जांपल वो ब्लू कलर का है, सोफ़ा रेड कलर का है, आपको कुछ कुछ दिखाई देगा बट उसका एक्चुअल जो कलर है वो दिखाई नहीं देगा कि। तो डिम लाइट विज़न आपको होगा, डिम लाइट विज़न में मदद करेगा। तो डिम लाइट विज़न में कौन मदद करता है, रोड सेल। जो रोड सेल है वो आपको डिम लाइट विज़न में मदद करेंगे, ठीक है। और जो कोन सेल है वो आपको मोर लाइट, फुल लाइट विज़न में ड्यूरिंग डेज, और इसमें आपको कलर भी शो होगा। लाइक फॉर एग्जांपल जो सोफ़ा है वो रेड कलर का है, फ्लावर पॉट ब्लू कलर का है, वॉट एवर जो भी कलर है वो कलर भी विजिबल होगा। बट ड्यूरिंग नाइट जो कलर है वो शो नहीं होगा आपको, जस्ट डिम लाइट विज़न ही आपको शो होगा, ओके। ओके, सो नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व्स। सो नाइन्थ पॉइंट इज ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम है, ऑप्टिक नर्व्स क्या करेगा। अभी तक हमने इतने पार्ट्स की बात की, उसके आपको आइडियाज़ भी लग गया होगा कि आइज़ के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है। उस इमेज को देखकर इंटरप्रेट तभी कर पाएंगे जब हमारा ब्रेन इसको सिंक करेगा, राइट। वरना कैसे पता चलेगा कि मुझे दिख रहा है कि सामने एक सोफ़ा है, मुझे दिख रहा है सामने कुछ है, कोई इमेज है, जब तक वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं तो कैसे पता चलेगा, ओके। जब तक मेरे देखने का कोई पॉइंट, तब तक मेरे देखने का कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा है, जब तक ब्रेन इसको सिंक नहीं कर रहा है। यानी कि आँखों के साथ ब्रेन का कोई कनेक्शन होना चाहिए, वही कनेक्शन होता है ऑप्टिक नर्व का। ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई देखो, ध्यान दो, जो चीज़ तुम देख रहे हो वो एक सोफ़ा है, रेड कलर का सोफ़ा है, ब्लू कलर का सोफ़ा है। ये होते हैं ऑप्टिक नर्व जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाते हैं, ओके। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, ह्यूमन आई इन अ वेरी इजी वे, ओके। सो एक बार फिर मैं पिक्चर शो कर देती हूँ आपको। ऑल द पार्ट्स हमने जो डिस्कस किए हैं इन अ वेरी इजी वे, ओके। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू।